नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। ठीक है, आज का जो आप विषय जो देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि आज एनआरए और सीईटी पर रहने वाला है। ठीक है, विषय तो मैं आज आपको बता दूं, अभी तक आपने जो भी सुना है यूट्यूब के द्वारा कैसा एनआरए क्या है, सीईटी क्या है, उसके बारे में हम अब बहुत डिटेल से और चर्चा करने वाले हैं। पूरी तरह से जितनी भी आपके मन में इसको लेकर क्वेश्चन है या डाउट है, सब कुछ क्लियर हो जाए एकदम। ठीक है, तो हमारा यही अनुरोध है आपसे कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी या 10 मिनट के अंदर सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आज के समय में जो क्वेश्चन बने हुए हैं युवाओं के मन में कि एनआरए है क्या और इसको लाना क्या अनिवार्य था, है ना, सरकार को इसको लाना अनिवार्य था। सीईटी क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके अलावा इसकी राज्यों की क्या भूमिका होगी, इसमें कितने नंबर लाने होंगे, इसमें कितने नंबर का पेपर होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, है ना, अब तैयारी कैसे करें, और इसमें प्राइवेट कंपनी का रिक्वायरमेंट भी है, वो भी कैसे होगी। इसके अलावा सीईटी का जो टेस्ट है वो कितनी बार होगा एक साल में, क्या आप सीईटी देने के बाद कोई भी हमें टेस्ट नहीं देना पड़ेगा नौकरी के लिए, है ना, केंद्र में सीईटी का क्या अस्तित्व है और राज्य में क्या अस्तित्व है, ये सारी चीज़ें क्या इसको एमपीपीएससी जैसे आयोग भी लागू करेंगे, हैं, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है, तो मैं आज आपको बता दूं, सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। सीईटी कब से लागू होगा, तो ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश सरकार का ये पेपर में एक लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी के लिए अब अलग से नहीं देनी होगी परीक्षा, एनआरए के अंकों के मेरिट से होगा चयन। ये मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की, लेकिन अभी मैं इसको सही नहीं मानता। ठीक है, आपको इसको समझाएंगे इसके बारे में क्यों नहीं मानते, हम आपको भी बता देंगे कि अभी इसको जो मानना है वो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार, अब हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि जो मोदी सरकार है ये वन नेशन वन थ्योरी का कार्य कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वन नेशन वन एग्ज़ाम का कार्य है, यानी एनआरए जो लाया गया है, इसके पहले ही सरकार जब 2014 में बनी थी मोदी सरकार, तो मोदी सरकार बनते ही पूरे देश में एक प्रकार से मोदी सरकार का एक फॉर्मूला ही है कि हम पूरे देश को वन नेशन वन थ्योरी के अंतर्गत जोड़ें, है ना। तो उसी के अंतर्गत ये वाला कदम उठाया गया सरकार में, कौन सा, वन नेशन वन एग्ज़ाम का। अब क्या होगा इसका परिणाम, दूरगामी परिणाम होंगे या नज़दीकी परिणाम होंगे, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, हमारा आपसे निवेदन है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और जितने भी सारे मन में इसको लेकर आपके सवाल चल रहे हैं मन में, वो सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हम बता रहे हैं कि जो 2014 से मोदी सरकार आई, तो उसका एक ही उद्देश्य रहा है कि जो भारत है उसको वन नेशन वन थ्योरी के अंतर्गत लाना है, टोटल वन नेशन वन थ्योरी के अंतर्गत लाना है। मतलब ऐसे आपने सुने भी होंगे वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सरकार के चल रहे हैं। लगभग उसी प्रोग्राम के तहत ये वाला प्रोग्राम भी लाया गया, कौन सा, वन नेशन वन एग्ज़ाम का। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो प्रक्रिया ही चल रही है, मतलब सरकार का, मोदी सरकार का उद्देश्य ये कि पूरे देश को एक धागे में पिरोया जाए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो एनआरए है वो क्या है, ये एनआरए है क्या, आखिर इसको लाना क्या अनिवार्य था। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं क्यों था। तो वो इसलिए था कि जैसे अभी हमारे पिछले समय में जो आप देख रहे हैं, जो भी परीक्षा, जो भी एग्ज़ाम, जितनी भी सरकारी नौकरियों के पेपर वगैरह चल रहे थे, उसमें क्या हो जाता था कि एक अगर आप पुलिस का एग्ज़ाम देने जाओ तो एक पुलिस का आयोग होगा, वो उसकी अलग भर्ती कराएगा। एसएससी का देने जाओ तो एसएससी आयोग अलग होगा, वो अलग भर्ती कराएगा, है ना। रेलवे के देने जाओ तो रेलवे बोर्ड अलग होगा, वो उसकी भर्ती कराएगा। बैंक का देने जाओ तो बैंक का बोर्ड अलग होगा। तो इन सबको मर्ज करके, इन सबको मिला के एक आयोग बना दिया जिसका नाम है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, है ना, राष्ट्रीय भर्ती आयोग। अब इसमें क्या कार्य होगा, इसमें सभी प्रकार की जो भी केंद्र लेवल की नौकरी होती हैं, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, यानी बहुत सारे जो नॉन टेक्निकल पद हैं ग्रुप बी और सी को लेकर, ऐसे ग्रुप बी और सी लेवल की जो नौकरी हैं और नॉन टेक्निकल पद हैं, उनके जो विभाग हैं उनको एक मर्ज कर दिया गया। मतलब एक प्रकार से उनको शामिल करके एक आयोग बना दिया जिसका नाम है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। अब इसको लाना क्या अनिवार्य था, हाँ, तो इसको लाना अनिवार्य इसलिए था कि जो भी अलग अलग सरकार के विभाग होते थे वो अलग अलग पेपर कराते थे। मतलब एसएससी अलग पेपर कराएगा, एसएससी अपना सेंटर अलग देगा और रेलवे अलग देगा। तो मतलब इनमें बहुत सारी विविधताएं चल रही थी, है ना। तो कह सकते हैं कि जैसे कोई ने सेंटर, जैसे आरआरबी जो है, आरआरबी लोकल में सेंटर अवेलेबल नहीं करा पा रही है स्टूडेंटों के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेपर नहीं करा पा रही, तो वो सेंटर लेवल पर ले जाती है, कहाँ बिहार जाना पड़े या कोलकाता जाना पड़े या उड़ीसा जाना पड़े या कर्नाटक जाना पड़े, ऐसा सब चीज़ें चल रही थी। इसके अलावा एसएससी हुआ तो वो भी अगर वो स्टेट लेवल पर पेपर कराता है, जैसे उसके लिए मान लो आपको ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या उत्तर प्रदेश के हो तो कहीं भी बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो मतलब इससे क्या, इसमें एक्स्ट्रा जो लोगों का खर्चा होता था, इसमें स्टूडेंट को यहाँ से वहाँ जाना होता था। और क्या होता था, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अगर एसएससी का पेपर चल रहा है और अगर वैकेंसी निकल के आ गई, किसकी वैकेंसी निकल के आ रही है,
रेलवे की, तो बच्चों को एसएससी की भी तैयारी करनी, रेलवे की भी तैयारी करनी। अगर कोई बच्चा अदर में तैयारी करना चाहता तो उसको बैंक की भी तैयारी करनी। तो मतलब ऐसे बहुत सारे नॉन टेक्निकल पद थे, उसमें अलग अलग आपको फार्म डालना पड़ता था। इससे क्या हो जाता था कि सब विभागों में आपको फार्म डालना पड़ता था, उसके लिए फिर आप एलिजिबल होते थे। अब आपको क्या होगा कि एनआरए जो एक पेपर कराएगा, उस पेपर अगर आप पास कर लेते हो तो आप सभी प्रकार के जो भी वैकेंसी ओपन होगी सरकार में, आप सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको जिसमें जाना उसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई करके और उसमें आप आराम से जा सकते हो। आपका जो पेपर होगा वो सीधा जो प्री पेपर होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा सीधा डायरेक्ट, है ना, इस सीईटी वाले एग्जाम से। तो मतलब इसको लाना बहुत सारा अनिवार्य था, बहुत ज़रूरी था। लोगों को पेपर देने यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था, मतलब बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, ठीक है, बच्चों को। तो उसके अकॉर्डिंग इसको लाया गया। अब आपको एनआरए समझ में आ गया होगा। हमने एनआरए बताया, एनआरए जो सभी विभाग के जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, इन सबको मर्ज करके एक विभाग बना दिया जिसका नाम है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, ठीक है। अब सीईटी क्या है इसके बारे में बता देते। सीईटी क्या है, ये लिखा सीईटी क्या है। तो सीईटी जो है वो एक सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब इसको कराएगा कौन, तो इसको कराएगा एनआरए। इसको याद रखना, इसको कराएगा कौन, इसको कराएगा एनआरए। मतलब कि अब जो एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, मतलब जितने सारे भी ग्रुप बी और सी के पद हुए और जो नॉन टेक्निकल पद हैं, उनका एक पेपर होगा जिसका नाम होगा सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर एसएससी की वैकेंसी आती है, रेलवे की वैकेंसी आती है या और नॉन टेक्निकल पद निकलते हैं, तो इनका जो प्री टेस्ट होता है, जैसे एसएससी का प्री होगा है, इसके अलावा आरआरबी का प्री होता है, इसके बाद उसका मेंस देना पड़ता है, दो टेस्ट होते। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीईटी एग्ज़ाम पास करने के बाद आप सीधा इन विभागों का मेंस टेस्ट दे पाएंगे, सीधा मेंस टेस्ट दे पाएंगे, ना कि प्री आप इससे ही क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझना, बड़े अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। और अगर आपको बता दें कि जो सीईटी होगा वो सेंट्रल लेवल का टेस्ट होगा। अब इसमें जैसे इसमें लिखा है, इसमें राज्यों की क्या भूमिका होगी, तो मतलब जो एनआरए है इसमें कौन कौन राज्य शामिल हो रहा है अभी तो कोई क्लियर नहीं है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान, इनने अपने आप से घोषणा की है कि मैं मध्य प्रदेश जो है वो एनआरए में शामिल होने वाला सबसे पहला राज्य बना है। अब ऐसा होगा है कि मध्य प्रदेश इसमें शामिल हुआ है, तो मतलब कि जो भी मध्य प्रदेश में वैकेंसी होंगी, जो भी मध्य प्रदेश में वैकेंसी होंगी, जैसे कहा जाए कि मध्य प्रदेश की एमपी पुलिस की वैकेंसी हुई या फिर अदर जो भी वैकेंसी हुई, नॉन टेक्निकल पद हुए, वो सीईटी एग्जाम के अकॉर्डिंग होंगे। अगर शिवराज सिंह का कहना ये है, मैं आपको बता दूं, शिवराज सिंह का ट्वीट है ना, ये लिखा है, अपने युवा बेटा बेटियों के कल्याण के लिए हमने एक अनूठा एवं क्रांतिकारी निर्णय लिया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियों के लिए अब युवाओं को अलग से कोई परीक्षा नहीं देनी होगी और एनआरए द्वारा आयोजित एनआरए द्वारा जो सीईटी परीक्षा आयोजित होगी उसके आधार पर ही, उसके नंबरों या उसके अंकों के आधार पर ही इन्हें प्रदेश की शासकीय नौकरी दी जाएंगी। अगर ऐसा मध्य प्रदेश सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है इस चीज़ से, समझ रहे हैं ना आप, इसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अब तैयारी कैसे करें, तो अब तैयारी करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। चाहे आप सेंट्रल लेवल पे जाओ या फिर आप स्टेट लेवल पे जाओ, अगर कोई भी स्टेट इसको लागू करता है एनआरए को, तो उसका जो परीक्षा कंपटीशन एग्जाम है वो भी पूरा बदल जाएगा। इसके अलावा सीईटी के बाद अब कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा केंद्र और राज्य में। तो मैंने बताया कि जो भी विभाग इसमें एनआरए में शामिल हो रहे हैं उन विभागों के जितने भी प्री टेस्ट होंगे वो आपके सीईटी से ही क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप एसएससी में कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट देने जाते हो, उसमें प्री कम मेंस दोनों टेस्ट हैं, तो आपने सीईटी क्वालिफाई किया हुआ है तो आपका प्री टेस्ट नहीं होगा, सीधा आपको मेंस में जगह दी जाएगी, ठीक है। और अगर आप 10 से पास हैं और अगर एसएससी का कोई टेस्ट देने जा रहे हो तो उसका जो एग्ज़ाम होगा वो भी अलग होगा। इसके अलावा 12 पास से अगर आप जा रहे हो, सीईटी पास करे हो, तो भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल में ऐसा नियम है। अगर राज्यों में जो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, अगर ऐसा होता है तो आपको सीईटी की मेरिट के अनुसार भी सिलेक्शन दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसको एमपीपीएससी मानेगी क्या, तो हमें नहीं लगता कि एमपीपीएससी मानेगी, क्योंकि एमपीपीएससी अलग आयोग है और उसका जो कंटेंट है, सिलेबस है, वो भी सब अलग है। और सीईटी कब से लागू होगा, तो मैं आपको बता दूं, सीईटी जो है वो 2020 में जो भी वैकेंसी ओपन हुई थी, एमपी हो या स्टेट हो या सेंट्रल हो, कोई भी वहाँ पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा 2021 में जो भी वैकेंसी ओपन होने वाली हैं उन सभी में सेंट्रल की हो या जो भी राज्य इसमें शामिल होने वाला है उसकी वैकेंसी हो, उसमें एनआरए जरूर लग जाए, ठीक है। 2021 से एनआरए लागू होने वाला है। अब एक और चीज़ आ गई कि एनआरए जो सीईटी का टेस्ट कराएगा उसमें क्या होगा,
उसका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, उसका जो कट ऑफ है वो क्या होने वाला है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो भी इसमें 3 प्रकार के टेस्ट होने वाले हैं, एक तो 10 टीएथ वाला होगा, एक 12 क्वालिफिकेशन वाला होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल वाला होगा। 3 प्रकार के टेस्ट सीईटी कराएगी और ये हर साल में दो बार होंगे। ये 10 वाला भी 2 बार होगा, जो 10 पास किए वो भी 2 बार दे सकेगा। वो 10th लेवल का होगा, ये 12th लेवल का होगा, ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा। 10th लेवल का आप क्रॉस करते हो तो आपको 10th लेवल के अकॉर्डिंग नौकरी दी जाएंगी। अगर 12th लेवल का आप पास करते हो तो आपको 12th लेवल के अकॉर्डिंग नौकरियाँ दी जाएंगी, और ग्रेजुएशन लेवल का आप पास करते हो तो ग्रेजुएशन लेवल की नौकरियाँ आपको दी जाएंगी। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, ये सभी जो टेस्ट है सीईटी का वो साल में 2 बार होने वाला है। इसके अलावा इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, इसको भी मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि अभी सरकार ने तो ऐसा कोई सिलेबस जारी नहीं किया, लेकिन हमारा जो अनुमान है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका सिलेबस है वो लगभग मैं आपको बताता हूँ। जो सिलेबस है कहा जाए अगर 10 लेवल का, 10th लेवल का, तो लगभग 10th लेवल में जो पेपर बनने वाला है 10th और 12th लेवल का, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होगा। वो 150 नंबर का पेपर सीईटी का बनने वाला है, ऐसा हमारा अनुमान है, क्योंकि हमने जो रिसर्च की है और हमने जो जानकारी लगाई है इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट शामिल होंगे। इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगी, साइंस भी होगी, जीके जीएस भी होगा, और मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा। मतलब कि 5-6 सब्जेक्ट शामिल होने वाले हैं। इनको मिलाकर एक 150 नंबर का पेपर बनने वाला है, जिसका 60% आपको लगभग 90 नंबर क्वालिफाइंग चाहिए होते हैं जब आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा सीईटी का। और जो सर्टिफिकेट होगा वो 3 साल के लिए वैध माना जाएगा। 3 साल तक आप किसी भी विभाग में सीधा प्री को छोड़कर मेंस क्वालिफाई दे सकते हो सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन लेवल को सुन लीजिए आप। ग्रेजुएशन लेवल का जो टेस्ट है वो 200 नंबर का रहने वाला है, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें लगभग 4 विषय ही रहेंगे, एक तो इंग्लिश रहेगा, एक मैथ रहेगा, एक जीएस रहेगा, और एक रहने वाला है कौन सा, हिंदी। और हिंदी नहीं रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जीएस रहने वाला है। 50-50 नंबर के चारों सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और ये 200 का होगा। इसका 60% की बात करें तो 120 नंबर आपको यहाँ पर लाने होंगे, तब आपका इसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और तब आप इसके एलिजिबल हो जाएंगे। और ये जो प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा, वो 3 साल के लिए एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। तो अब तैयारी कैसे करना, इसके आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसका जो दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा वीडियो लाएंगे कि अब हमको क्या रणनीति से तैयारी करना है, क्योंकि इसका सिलेबस अभी नहीं आया हुआ है, सरकार के द्वारा जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस जारी होने वाला है। उस सिलेबस के अनुसार ही अब हमको आगे आने वाले समय में तैयारी करना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हमें विश्वास है कि आपके मन के जितने सारे भी डाउट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि मैं इसको भी आपको बता सकूँ, ठीक है। धन्यवाद।